Those who qualified physical test will have chance to appear in interview. This is true. Your final selection will depend on qualifying your medical examination. अब तक जो भी पैटर्न चल रहा था उसमें सिचुएशन अलग था, इस बार सिचुएशन अलग है। हम इस वीडियो में पास्ट कुछ कपल ऑफ इयर्स के इंटरव्यू के जो मार्क्स वगैरह के कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेंज योर सेल्फ, हाउ टू अडेप्ट योर सेल्फ इन चेंज सर्कमस्टांसेस एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर चांस ऑफ मेकिंग फाइनल। सो दिस इज ट्रू कि फाइनल आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेडिकल में क्वालिफाई होंगे, लेकिन गुड थिंग इज कि आपको इंटरव्यू का मौका मिल गया है वंस आप फिजिकल क्वालिफाई हो गए हो। तो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होगा मेडिकल वाले में। जो लोग फिट हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी के लिए कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हो भी जाता है तो आपको एटलीस्ट इंटरव्यू का जब मौका मिल रहा है तो आपके लिए दूसरे कुछ एवेन्यूज खुलेंगे। तो इसमें हम लास्ट जो 6 ईयर के कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स इंटरव्यू का देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर इमर्ज हो। जिनको भी लगता है कि हम डाउटफुल हैं, जिनको लगता है कि मे बी मेरा रिटर्न में मार्क्स कम आया होगा या हमारा श्योर नहीं है कि कितने मार्क्स आए हैं या जस्ट हम कट ऑफ पे होंगे, कुछ भी सिचुएशन में हो, आपको फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट आपको डिवोशन देना है। तो कुछ मार्क्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। ये जो मार्क्स है ये 24 वाले कैंडिडेट्स का है। अब देखो ये रैंक है। हमने लास्ट इन रैंक्स का क्यों लिया है? क्योंकि ये वो कैंडिडेट्स हैं अभी तक देखोगे जो आपके 24 में जो कट ऑफ है जनरल कैंडिडेट का तो 311, यानी कि ये इसमें से जो अभिजीत शर्मा है ये लास्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका जो जनरल लिस्ट में है। लेकिन ये कैंडिडेट्स के देखोगे ये ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, ये इनके भी 311 आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहां तक एक तरह से जो है वो जनरल वाले लिस्ट में कह सकते हो कि जनरल लिस्ट में है। तो हमने लास्ट पेज का, एवरी ईयर का लास्ट पेज का जो मार्क्स है उसको लिया है। टॉपर में तो हमेशा टॉपर के भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले भी, मैं फिर से कर दूंगा, लेकिन हमने जानबूझ करके लास्ट वाले का लिया है, लास्ट पेज का। इनफैक्ट लास्ट 6 ईयर के मार्क्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एवरी ईयर में लास्ट पेज हमने लिया है जहां आपका एक तरह से जनरल कैंडिडेट्स का इंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल 26 कैंडिडेट्स हैं। इन 26 कैंडिडेट्स का देखोगे तो हाईएस्ट जो मार्क्स 24 में क्या है 130। जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं तो हाईएस्ट मार्क्स 130 है और लोएस्ट मार्क्स जो रिकमेंडेड में है शायद उनका 75 है। तो यदि डिफरेंस देखोगे तो 55 मार्क्स का डिफरेंस होता है। अब इन मार्क्स को यदि देखोगे तो इसमें देखो हाईएस्ट इसमें 125 है। अब देखो जिनका 300 रैंक है उनका 125 है। अब जस्ट इमेजिन करो कि इनका यदि 100 मार्क्स होता तो सिलेक्शन नहीं था, तो इंटरव्यू ने चेंज किया। इनका देखो 120 है, तो जो हम 120 या इससे प्लस, आइदर 120 या उससे प्लस, यहाँ टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं जिनके 120 या उससे प्लस आया है। ये इनके देखो, ये इनके मार्क्स हैं 120, ठीक है, और इनके 121। यानी 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट पेज में भी एक तरह से जहां जनरल कैंडिडेट का इंड होता है फिर रिजर्व कैटेगरी स्टार्ट होता है, वहां भी देखो 26 कैंडिडेट्स में से 5 ऐसे हैं जिनका 120 या उससे ऊपर है। 110 यदि हम लेते हैं तो देखो 110 जब भी लेते हैं तो ये 120 वाले तो काउंट होंगे ही, ठीक है। तो उसमें से +10 कर दो तो 15 ऐसे कैंडिडेट्स हैं 26 में जिनके 110 या उससे ऊपर आया है। 105 लेते हैं, 105 जो क्या है 70% मार्क्स होता है। तो जो कि एक टाइम था कि ये एक्सेलेंट माना जा रहा था। इसमें यदि देखो तो 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 105 या उससे ऊपर आए हैं। अर्थात ये लास्ट पेज भी देखो, लास्ट पेज जहां जनरल का कैटेगरी इंड होता है वहां भी देखो 26 में से
20 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 105 या उससे ऊपर आए हैं, 15 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 110 या उससे ऊपर आए हैं, और 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 120 या उससे ऊपर आए हैं। इसमें से 90 से बिलो ओनली एक ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 90 से बिलो आया है, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर 5 ऐसे कैंडिडेट्स हो जाएंगे जिनका 90 या 104 के बीच में मार्क्स है। तो ऐसे 5 कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या देख रहे हो, 24 वाले मार्क्स को देखो तो ये एक तरफ से बेस्ट स्कोर, इनफैक्ट जो टोटल यदि कैंडिडेट्स का देखो तो 88 कैंडिडेट्स ऐसे थे, ठीक है। 88 टोटल कैंडिडेट्स यदि हम फाइनल सिलेक्शन में देखें जो अभी मेन लिस्ट का जो आया हुआ है, तो 88 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 120 या उससे प्लस आया। तो ये एक ईयर ऐसा था जिसमें हाईएस्ट मार्क्स दिया गया है। तो जब भी हमें मोटिवेशन लेना होता है तो हम उन चीजों को हाईएस्ट के एंगल से ही देखने की कोशिश करना है। अब ये 23 वाला मार्क्स है, 2023, इसमें भी 26 कैंडिडेट्स के, ठीक है, मार्क्स हैं। ओके, तो इन 26 में इसमें देखोगे भी 23 में हाईएस्ट जो मार्क्स था 126 था, हाईएस्ट 126। तो इसमें देखो 120 या उससे प्लस यदि देखा जाए तो सिंगल एक ही ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये आपका इनका 120 है। लास्ट टाइम हमने 24 वाले में क्या देखा कि 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 20 या उससे ऊपर हैं। अब 110 देखते हैं, 110 या उससे प्लस। तो ऐसे टोटल 3 कैंडिडेट्स हैं, एक तो ये हो गए ऑलरेडी, ये इनफैक्ट देखोगे तीनों ये लगातार ही हैं जिनका, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये भी है, ठीक है ना, एक, सॉरी, ये 5 हो जाएगा, आई एम सॉरी, 110 या उससे ऊपर में 5, आई एम सॉरी 3 नहीं 5 ये, ठीक है। 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें देखो 110 या उससे ऊपर 5 कैंडिडेट्स हैं। 24 वाला में हम देखे थे 15 कैंडिडेट्स वैसे थे। इसमें आपके जो हैं ये 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके आपके मार्क्स जो आए हैं वो 110 या उससे ऊपर। अब देखो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स देखोगे कि 100 से बिलो है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 इसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 से बिलो हैं। नो डाउट इसमें देखा जाए तो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 से बिलो हैं, और इनफैक्ट 90 से भी बिलो यदि हम देखा जाए, 90, देखो कभी भी इंटरव्यू में मैं हमेशा कहता हूँ 90 से बिलो आप टोलरेट नहीं कर सकते हो। बिलो 90 है, इसका मतलब है आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है। यस, दिस इज ट्रू कि जिनका यदि देखोगे 88 यदि इनका मार्क्स है, सेलेक्ट हो गए हैं, तो इनका रिटेन में देखो 100, ये 234, इनका देखो 208, यहाँ 234। तो या तो आपको रिटेन में एक्सेलेंट मार्क्स लाने की जरूरत है। आई नो कि वंस जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं या जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट इनको देखो, ओनली 75 मार्क्स इंटरव्यू में आया, तो रिटन में देखो 250, यानी ये पूरे इतने कैंडिडेट्स में देखो इनका इंटरव्यू में लोएस्ट है तो रिटन पार्ट में हाईएस्ट है। तो वैसे सिचुएशन आपके लिए बहुत कष्टकर हो जाता है ना कि यदि आप एक्सेलेंट हो तब, अदरवाइज इनके मार्क्स थोड़े और कम रहते, तो इंटरव्यू वाला मार्क्स जब ऐड होता तो आप आउट थे। तो जिनके भी अभी लगता है कि हमारा इंटरव्यू में स्थिति अच्छी नहीं है, हमारा कमांड नहीं है, आप अभी से जितना हो सकता है उसको पुश करने की कोशिश करो। अब ये देखो ये 22 वाला बैच है, 22 बैच फर्स्ट ऐसा बैच जिसमें 130 हाईएस्ट मार्क्स दिया गया। इसके पहले जो है हाईएस्ट वो 130 किसी को नहीं दिया जाता था। इसमें देखो टोटल 25 कैंडिडेट्स हैं, तो 25 कैंडिडेट टोटल है, हाईएस्ट 130 दिया गया। तो यदि हम 120 या उससे ऊपर देखते हैं, 120, तो देखो एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 100, क्योंकि देखोगे कि इसमें सीट ही कम थे, और जो मेन लिस्ट था उसमें 204 थे, और जो रिजर्व लिस्ट आया तो उसमें से आपका जो है 29 थे, तो टोटल 233। तो मैंने मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को लिया है, ठीक है। तो इसमें 120 वाले 1 है।
अब 110 यदि ऐड करो तो इस इनका भी 110 प्लस है, ठीक है। फिर देखो ये इनका 117 है। तो 110 या उससे प्लस देखो तो थ्री कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं। अब 105 लो, 105 जो कि 70% होता है। तो इसमें टोटल एक तरह से 9 कैंडिडेट हैं, थ्री ये मिला करके और 6 और बाद में, तो 9 कैंडिडेट्स हुए। इसमें यदि देखो 90 से बिलो, बिलो 90, तो ऐसे थ्री कैंडिडेट्स हैं जिनके बिलो 90। देखो इनका भी ये 100 कैंडिडेट हैं, 75 जस्ट आया है। देख सकते हो रिटेन में इनका कितना ज्यादा है, ठीक है। तो रिटेन में इनका एक्सेलेंट है। अब इनका भी देखो, इंटरव्यू में 86, तो इनका रिटेन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर इनका देखो 84, तो ये 263। तो यही तीन ऐसे कैंडिडेट हैं, एक 86, एक 84 और ये आपका 75, जिनका कि 90 से बिलो आया है। अब इसमें से देखोगे कि जो एक तरह से 90 से 104 के बीच में आपका 14 कैंडिडेट्स, यानी मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो है वो 90 से 104 के बीच में है। जो 24 वाला बैच है, मैंने बोला 24 बैच में इंटरव्यू में एवरेज जो मार्क्स है 2024, उसमें हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं एवरेज यदि कैंडिडेट्स के देखो तो। अब ये 21 बैच, ये बैच देखा जाए तो उस आधार पे टफेस्ट था क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है 120 दिया गया। इसके पहले के किसी भी बैच में 120 जो मैं मेरी जानकारी है नहीं दिया जा रहा था। तो जब 120 हाईएस्ट है तो 120 वाला एक कैंडिडेट है, देखो जिनका 86 रैंक है, तो 120 हाईएस्ट है। और देखोगे कि ये लास्ट जो देखो यहाँ जो क्या है, जनरल कैंडिडेट के लास्ट जो है यहाँ है। तो जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके आपके 120 है। मैंने हर ईयर में सो लास्ट जिस पेज में जनरल कैंडिडेट का रोल नंबर है मैंने उसी पेज को लिया है। तो 120 ओनली वन कैंडिडेट है। 110 या उससे ऊपर इसमें देखो कोई भी कैंडिडेट नहीं है, यानी कि 110 वाला में बस यही एक है जिनको 110 भी है, 120 भी, जो भी कर सकते हो। अब 105 लो, क्योंकि 70% जो वेटेज होता है, तो इसमें 7 और प्लस 1 8, 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 105 या उससे ऊपर आए हैं। अब यदि हम 95 से बिलो लेते हैं, बिलो 90, सॉरी बिलो 90, 95 नहीं बिलो 90, तो बिलो 90 लेते हैं तो 5 कैंडिडेट्स हैं। अब बिलो 90 में 5 कैंडिडेट्स आपके देखोगे कि इसमें भी 77 देखो है, 88 है, ठीक है। इधर देखो 88 है, ओके। फिर आपके 80 80 है और 87 है। तो इसमें 5 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बिलो 90 है। और 90 से लेकर के 104, ये जो हैं ऐसे 12 कैंडिडेट्स हैं। देखो इसमें भी मेजोरिटी कैंडिडेट, टोटल इसमें 25 कैंडिडेट्स हैं। मेजोरिटी कैंडिडेट्स 90 से 104 के बीच में है। इसमें भी देखो मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो हैं 90 से 104 के बीच में है, ठीक है। और इसमें यदि आप 20 ये इसमें देखो तो इसमें भी मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके 23 वाले में भी उसी में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है 2020 वाला बैच है। 2020 का जो बैच है, 2020 तक देखा जाए तो हाईएस्ट मार्क्स जो है 113 आ रहा था। इसमें भी देखो यहाँ जो है लास्ट कैंडिडेट है 104 जो है वो जनरल लिस्ट में लास्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो 113 हाईएस्ट आ रहा था। तो जब 113 हाईएस्ट आ रहा है तो हम 110 को एक तरफ से बेंचमार्क लेकर के चलेंगे। लेकिन इसमें से पूरे पेज में आप देखोगे इसमें भी 25 टोटल कैंडिडेट्स के नेम है। तो 110 या उससे प्लस किसी का नहीं है, ठीक है। अब 105 लो, यहाँ 105 एक तरह से इस ईयर में 105 बहुत अच्छा माना जा रहा था। तो 105 यदि देखा जाए तो देखो इनका 105 है, ठीक है। इनका 105 प्लस मतलब 105 प्लस है, इनका 105 है, ठीक है। फिर इनका है, ओके। तो ये आपके 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 105 या उससे ऊपर हैं।
अब यहाँ 100 लो, इस ईयर में 100 या उससे ऊपर भी बहुत अच्छा आपके पास लग्जरी ये माना जा रहा था। तो यदि 100 या उससे ऊपर लिया जाए तो एक देखो, फिर ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए, एक ये, ठीक है, और फिर एक ये ऐड हुए, तो टोटल यानी कि 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि 100 या उससे ऊपर आए। अब इसमें से 90 से बिलो देखो, बिलो 90, बिलो 90 इसमें 8 ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें 90 से 100 के बीच यदि देखो, वहां हम 90 से 104 ले रहे थे, लेकिन यहाँ सॉरी 99 रखो, ठीक है ना, 99 रखो, 90 से 99, तो इसमें आपके 11 कैंडिडेट हैं। तो मेजोरिटी देखो इसी ब्रैकेट में फिल हो रहे हैं। तो 2020 में जो है 100 प्लस अच्छा मार्क्स था। 24 में देखो तो 100 प्लस ला करके आप, जब तक 110 प्लस, 120 प्लस, 120 प्लस बहुत अच्छा माना गया, लेकिन इस ईयर में 100 प्लस बहुत अच्छा माना गया। लास्ट एक ईयर मैंने लिया है ये 2019 का, ठीक है, 2019 का, इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स जो है 113 है। तो 110 या उससे ऊपर, इसमें से देखो यहाँ लास्ट, सॉरी यहाँ ये लास्ट कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओके। तो यहाँ 110 किसी का भी नहीं है, 110 या उससे ऊपर जीरो कैंडिडेट। 105 अब लो, 105 देखोगे कि यहाँ ओनली वन कैंडिडेट का है, ठीक है। 105 इसमें से जो इसमें लास्ट कैंडिडेट हैं 225 जिनका रैंक है, ये इनका 105 या उससे ऊपर है, ठीक है, एक ही कैंडिडेट। अब 100 या उससे ऊपर यदि लो, तो एक तो ये हो गए, ठीक है, एक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, और ये इधर 8, यानी 100, ये 105 या उससे ऊपर ओनली वन कैंडिडेट, 100 या उससे ऊपर टोटल 8 कैंडिडेट्स, बिलो 90, बिलो 90 जो हैं वो आपके 6 कैंडिडेट्स हैं, और 90 से 99 के बीच में ये आपके 11 कैंडिडेट्स। तो जो लास्ट हमने 6 ईयर का आपको दिखाया, तो उसमें देखो जो 2020 है और 2019 है, उसमें आपका हाईएस्ट स्कोर 113 दिया गया। उसमें देखोगे कि ज्यादा कैंडिडेट्स इस रेंज में आ रहे थे, और 110 या उससे, इसमें भी देखो 110 या उससे ऊपर नो कैंडिडेट, इसमें भी 110 या उससे ऊपर नो कैंडिडेट। लेकिन देखो इस ईयर में आप यदि लो 21 वाले में, तो 120 से ऊपर भी कैंडिडेट हैं, 110 से चलो सेमी कैंडिडेट, लेकिन 105 से ऊपर बहुत ज्यादा है। और उसमें से देखोगे कि लायन शेयर जो है 190 से 104 ये में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। सेम आपका 22 में है, 90 से 104 वाले में मैक्सिमम कैंडिडेट आ रहे हैं। इधर आप 24 वाले में देखो, 24 वाले में क्या है कि जो मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके 105 या उससे ऊपर के हैं, जबकि हमने जो जनरल कैंडिडेट्स के हैं वो वाले लास्ट पेज में लिए हैं, तब ये आपके पास स्थिति है। अब इससे को क्या समझना है कि हाल के दिनों में यदि आप देखो तो इंटरव्यू मार्क्स जो है काफी ज्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भी ट्रू है कि आपको कम भी दिए जा रहे हैं। लास्ट आप 2 3 ईयर्स में लो, इधर एटलीस्ट 23 और 24, इसमें देखो मैंने अभी तक किसी को जो 45 मिनिमम दिया जा रहा था वो मार्क्स हमने नहीं देखे हैं। आप 21 वाले बैच में देखो, 21 वाले बैच में 120 हाईएस्ट है, तो लोएस्ट आपका 45 भी दिया गया है, मे बी। और बैचेज में आप सारे का तो हमें मार्क्स नहीं पता है, लेकिन 23 और 24 में मैं जितने को मेरी समझ है, जितने को मैं जानता हूँ या जो भी मैं समझ पाया हूँ, किसी का भी 45 नहीं मिला है। शायद 60 से बिलो मैं समझता हूं कि नहीं मिल रहा है। तो सोचो, एक वो आपका हाल में ही 45 भी एज लो एज दिया जा रहा था, लेकिन 21 वाले से देखो 120, 22 में हाईएस्ट 130, फिर 23 में हाईएस्ट जो है 126, और 2024 में जो है हाईएस्ट 130। अब जो 25 वाले में आप इंटरव्यू देने वाले हो, तो ये बेंचमार्क मानना है ना कि 130। अब ये जरूरी नहीं है कि सबका 130 ही आएगा, 130 तो लिमिटेड कैंडिडेट को ही आएगा ना। जैसे हम 2024 का 24 का मार्क्स देखें,
तो 130 ओनली वन कैंडिडेट को आया, 128 टू कैंडिडेट्स को आया, 127 फोर कैंडिडेट्स को आया, 126 थ्री कैंडिडेट्स को आया। लेकिन 125 जो है, ठीक है, 125 आपका टोटल 25 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको, ठीक है, 25 कैंडिडेट्स थे जिनको कि आ गया आपके, सॉरी सॉरी 25 नहीं, 15 कैंडिडेट्स। तो टोटल 25 ऐसे कैंडिडेट्स हुए जिनके 120 या उससे ऊपर आए, ठीक है। तो टोटल आपके जो हैं 25 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 125 या उससे ऊपर आए। सोचो, एक वो वक्त किसी का भी नहीं आ रहा था। अब हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि 88 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स जो हैं 120 या उससे ऊपर आए, ठीक है, आइदर 120 या उससे ऊपर। 100 देखा जाए तो 105 यदि हम बेंचमार्क लें, 105 जो कि एक समय एक्सेलेंट माना जा रहा था, 105 या उससे ऊपर, वैसे 277 कैंडिडेट्स, ऐसे 277 कैंडिडेट्स थे। यानी कि जो आपके 459 कैंडिडेट्स के रिजल्ट दिए गए उसमें 277 ऐसे थे जिनके 105 ये आए, ठीक है। 100 यदि हम 10 देखें, 110 का यदि बेंचमार्क लेते हो तो वैसे कैंडिडेट्स जो थे 203। तो 203 ऐसे कैंडिडेट्स आउट ऑफ 459 जो थे उनके मार्क्स आए 110 या उससे ऊपर। तो कुल मिलाकर के अभी जो भी आप कैंडिडेट्स इंटरव्यू में देने वाले हो, तो एक तो फ्रेश एनर्जी लगा करके स्टार्ट करो। आप जिस भी कंडीशन में हो, आपको लगता है कि हम एकदम रिटेन जो है एकदम बॉर्डर पे क्वालिफाई किए होंगे, जितना भी रिटेन का कट ऑफ है हम उतना ही। लेकिन आपके सामने ये देखा है ना कि जो आप देखोगे कि ये हमने हर ग्रुप में, हर बैच में, हर जो लास्ट 6 बैचेज का हमने दिखाया आपको, हमने हर बैच में लास्ट पेज का लिया है जिसमें जनरल कैंडिडेट इन हो रहे हैं। उसमें मैक्सिमम में देखो अच्छे खासे मार्क्स आए हैं। 24 वाला में तो एटलीस्ट देखो कि बहुत सारे हैं ना कैंडिडेट्स जिनके की, यानी कि 105 प्लस 26 कैंडिडेट्स में से 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 105 या उससे ऊपर लास्ट पेज में भी आया। तो आप किसी भी कंडीशन में हो, आप ये अपने को होप कर सकते हो कि हमारा भी 120 या उससे ऊपर आ सकता है, ठीक है, या 120 या उससे ऊपर आ सकता है। 125 का एक्सपायरेशन रख सकते हो, 110 का रख सकते हो, 105 का रख सकते हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनका रिटर्न जो होगा उसके कट ऑफ से सपोज करो कि 15 मार्क्स एक्स्ट्रा है, सपोज। अभी आप नहीं जानते हो एग्जैक्ट मार्क्स, तो आपके 110 भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी अब हो उनको पूरे तरीके से फोकस करना है। अब एक चीज ध्यान रखना कि हर कैंडिडेट इंटरव्यू में यूनिक है। हर कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेम क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकता है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन है, उसके तो आंसर सेम होंगे। यदि ये पूछा जाए, ठीक है, कि रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 10th टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ लिए, तो ये पूछा यदि जाता है, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, तो कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 10th टाइम इस बार ओथ लिया, या अब तक 10th टाइम 10 टाइम जो है वो चीफ मिनिस्टर का ओथ ले चुके हैं। तो उसका आंसर नीतीश कुमार ही होगा, चाहे वो पर्सन तमिलनाडु के हों या केरल के हों या बिहार के हों या झारखंड के हों या बंगाल के हों। तो कहीं के भी होंगे उसका सेम क्वेश्चन। लेकिन आप नीतीश कुमार को एज चीफ मिनिस्टर कैसे देखते हो, तो सबका आंसर अलग अलग होगा। बिहार का जो बच्चा है, जो बिहार के कैंडिडेट हैं, उनसे थोड़ा डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, लेकिन जो तमिलनाडु के हैं उनको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो हर कैंडिडेट यूनिक है और आपको अपनी यूनिकनेस समझनी होगी। और मैं ये भी हमेशा कह रहा हूं कि ये कभी मत मानो कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल एक्सेलेंट है, हमारा जो डीएएफ है उसमें एक्सेलेंट चीजें लिखी हुई है तभी मार्क्स मिलेगा। नहीं डियर, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, जिनका जो डीएफ में है अचीवमेंट्स बहुत कम है, जिनका ईयर गैप है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद भी 120 प्लस मिला है। और कुछ वो बच्चे जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, एक्सेलेंट राइटिंग स्किल्स है, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके बाद भी 95 मिला है। और 80
एट भी मिला है, ऐसे भी कंडीशन है। तो आप कभी मत समझो कि इंटरव्यू वो है जो रिटेन जैसा है, नहीं। इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आप एज ए पर्सन, जो आपका डीएएफ कहता है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करने की जरूरत होती है। अब जो बच्चा लगता है जिसको कि नहीं, मेरा पर्सनालिटी टेस्ट अच्छा है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट किया हुआ है अपने को, अपने क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, या बहुत बार हमने अपने इंटरव्यू दिए हैं, या फिर हमने प्रेजेंटेशन बहुत सारे दिए हैं, ठीक है, वो आराम से अपना कर सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट को लगता है कि यस हमारा एक्सपोजर नहीं है, तो आप अभी से पूरे एनर्जी के साथ लगो, पूरे तरीके से लगो जितना हो सकता है। बार बार आप अपने को चेक करो, बार बार अपने को अपॉर्चुनिटी सर्च करो कि कब मुझे बोलने का मौका मिलेगा, कब मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमारा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ जो है उसको बरकरार रखना है, जो वीकनेस है उसको दूर करना है। आप अपने जो डीएफ है उनको बार बार करो। जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो आपके स्टेट से रिलेटेड इशू है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू है, या आपका जो नियर बाय एरिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिलेटेड है आपके डीएफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस पर आपको बार बार वर्क करना है, बार बार उसको देखना है। जितना आप उन चीजों को करोगे उतना फायदा है। आपने देखा हाल के दिनों में मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, एवरेज यदि देखा जाए तो कैंडिडेट्स के, खास करके 24 वाले में देखो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे। लेकिन ये भी मानो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 50 में है, उनके भी पता चला कि 100 मिले हैं, किसी को 100 से कम भी मिल गए हैं। तो ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में, ये मत सोचो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो मैं अच्छा नहीं परफॉर्म नहीं करोगे, जरूर। लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब मेहनत देखो हमेशा है कि हम सेल्फ से भी कर सकते हैं, और किसी से असिस्टेंस की जरूरत होती है। असिस्टेंस दो तरीके से होते हैं। एक तो है कि ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रूममेट है, वो लास्ट टाइम क्वालिफाई कर गया और आपको वो सपोर्ट करने के लिए रेडी है, और आपको वो सपोर्ट कर रहा है, या उसमें इतनी क्षमता है कि वो आपको सपोर्ट कर सके। तो आप ऐसे लोगों से लीजिए, किसी के फैमिली मेंबर है, किसी के सीनियर हैं, फ्रेंड्स हैं, या किसी को जनरल क्वेश्चन क्यूरी रहता है तो कहीं भी पूछ सकते हो, मेरे पास पूछ सकते हो। जितना हो सकता है मैं सबको करता हूँ, करना चाहता भी हूँ। लेकिन लगता है कि नहीं, हम खुद से नहीं कर सकते हैं, हमें मॉक इंटरव्यू चाहिए, डेडिकेटेड गाइडेंस चाहिए, रेगुलर रूप से इंटरेक्शन चाहिए। तो आपको जहां अच्छा लगता हो वहां किसी के पास ज्वाइन करो। आपका, क्योंकि इट इज योर जर्नी, इसमें सबको सेम क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, अलग अलग दिया जाएगा। और प्लस आपको अपने जो अब तक के जो पर्सन हो उसके आधार पर आंसर जानना होगा। तो उस बेसिस पे आपको वर्क करना होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। बहुत बार जो आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट आते हैं, तो उसके बेस पे भी मैं आगे चीजों को डिस्कस करता हूँ। कुछ मैं रेगुलर रूप से मैं अपने साइड से मुझे जो लगता है मैं करता रहता हूँ। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी रहता है तो कमेंट कर सकते हो, किसी को भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हो। और जिनको भी लगता है कि गाइडेंस प्रोग्राम हमें ज्वाइन करने से कुछ फायदा हो सकता है, तो वो आप कर सकते हो। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जिसके जनरल क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट कुछ भी हैं, उसके लिए पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको लगता है कि पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने से हमें फायदा हो सकता है, हमें रेगुलर रूप से कम्युनिकेशन मिल सकता है, रेगुलर रूप से गाइडेंस मिल सकता है, तो आप पेड वाले ज्वाइन कर सकते हो। इट इज योर चॉइस, बिकॉज ये जर्नी आपकी है। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एक टीचर के लिए एवरेज निकलता है, या जो डेटा स्टैटिस्टिक्स मायने रखता है, एक स्टूडेंट 100% होता है, या आप सिलेक्शन आपका हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक टीचर बोलेगा ठीक है हमारे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और कुछ नहीं हुए। तो एक टीचर के लिए मे बी आप एक उस डेटा का पार्ट हो सकते हो, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट हो सकते हो, वो सक्सेस का पार्ट हो सकते हो। लेकिन आप एक पार्ट नहीं हो, आप एक होल हो। आप या तो सेलेक्ट होते हो या सेलेक्ट नहीं होते हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं रहने दो, जब चीजें चल रही है तो हो जाएगा। लेकिन जब मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर लगता है कि काश ये कर लेता। ये ट्रू है कि मार्क्स आपकी अपनी मेहनत से आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आप ज्वाइन कर लोगे तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बेस्ट कैंडिडेट भी कुछ होते हैं, उनकी भी मार्क्स बहुत बार कम आते हैं। बहुत बार आप अनलकी होते हो और बहुत बार आप लकी होते हो। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका लक भी फेवर थोड़ा कर जाता है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पुश किया, लेकिन फिर
उनका शायद उस समय थोड़ा चीजें उनके फेवर में नहीं जाती है, तो दिक्कत होता है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप ये मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा से लंबे समय से चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।